हे मेरे जीवन के राजा प्रभु यीशु, इस दोपहर की घड़ी में मैं थमा हूं, रुका हूं, बस आपके चरणों में बैठ गया हूं प्रभु। क्या कहूं, कहने को तो बहुत कुछ है पर शब्द नहीं मिलते। दिल की गहराइयों से उठती है बस एक ही पुकार, यीशु मेरी मदद कर, मेरी बात सुन, मेरे पास आ। सुबह से लेकर अब तक का समय कभी भाग दौड़ में बीता, कभी थकावट में, पर अब इस दोपहर की घड़ी में जब लोग विश्राम कर रहे हैं, मैं आपके पास विश्राम मांगने आया हूं। प्रभु, आप ही मेरा शरण स्थान है, आप ही मेरी आत्मा की शांति है, आप ही मेरी प्यास बुझाने वाले जीवित जल के स्रोत हैं। हे यीशु, क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं कैसे मेरा मन आज बोझिल है? थक गया हूं प्रभु, सच में थक गया हूं। दुनिया की जिम्मेदारियां, रिश्तों का बोझ, आर्थिक तनाव, सब कुछ एक साथ दबा रहा है मुझे। पर आप कहते हैं आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो मैं आ गया हूं प्रभु। ले लीजिए मेरा बोझ, दे दीजिए मुझे आपकी शांति। इस दोपहर प्रभु मैं क्या क्या न मांगूं आपसे, पर सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद उस सांस के लिए जो अभी चल रही है, धन्यवाद उस भोजन के लिए जो आपने आज मुझे दिया, धन्यवाद उस घर के लिए जहां सिर छुपा सकता हूं, और सबसे बड़ा धन्यवाद कि आप मेरे साथ हैं हर हाल में, हर घड़ी में। दोपहर का ये सूरज कितना तेज है प्रभु, पर आपकी उपस्थिति उससे कहीं ज्यादा तेज है। आपके प्रकाश में तो अंधकार टिक नहीं सकता। मेरे जीवन में भी हर अंधकार, हर निराशा, हर गलत सोच आपके नाम से आज दूर हो जाए प्रभु। यीशु, मेरी सोच को नया बना दीजिए। जहां नकारात्मक विचार हो वहां आशा भर दीजिए, जहां डर हो वहां विश्वास दीजिए, जहां क्रोध हो वहां शांति का बीज बो दीजिए प्रभु। मेरे परिवार के लिए भी प्रार्थना करता हूं यीशु। मेरे माता पिता, उनके लिए करुणा बरसाइए, उनकी सेवा करने की सामर्थ्य मुझे दीजिए। मेरे भाई बहनों में प्रेम और एकता बनी रहे। कोई बिछड़ गया है, वापस ले आइए प्रभु। कोई आपकी राह से भटक गया है, उसे लौटा लाइए यीशु। और मेरे बच्चे, मेरी संतान ओ प्रभु, उनके लिए तो मैं हमेशा चिंतित रहता हूं। दुनिया की बुराइयों से उन्हें बचाइए। हर गलत संगत, गलत आदत, गलत सोच से उनकी रक्षा कीजिए। उनका भविष्य आपके हाथों में रखता हूं हे यीशु। कृपया उन्हें आपकी योजना में चलाना सिखाए। हे मेरे उद्धारकर्ता यीशु, इस दोपहर की इस प्रार्थना में मैं आपके सामने खड़ा हूं, जैसा भी हूं, टूटा हुआ, थका हुआ, परेशान, पर आपका विश्वास पात्र, क्योंकि मैं जानता हूं आपने मुझसे कभी मुंह नहीं मोड़ा, आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब सबने छोड़ा तब भी आप थे, हैं और हमेशा रहेंगे। क्या आप मुझे थाम लेंगे प्रभु? क्या आप मुझे फिर से खड़ा करेंगे? क्या आप मुझे वो रास्ता दिखाएंगे जो आपकी योजना के अनुसार है? मुझे आपकी आवाज सुनाई दे प्रभु। मेरे कान आपकी फुसफुसाहट को पहचाने, मेरी आत्मा आपके स्पर्श को महसूस करे। इस दोपहर में विशेष प्रार्थना करता हूं, हे यीशु, जो भी हाथ लगाऊं उसमें सफलता मिले। कोई दरवाजा बंद है, खोल दीजिए प्रभु। कोई बाधा है, हटा दीजिए। कोई विरोधी है, उसे शांति दीजिए। जो बीमार हैं उनके लिए, हे यीशु, उनकी पीड़ा को जानिए। हर कैंसर, हर शुगर, हर मानसिक बीमारी आपके नाम से चंगी हो जाए। आपके लहू में चंगाई है प्रभु, आप छू दीजिए और चमत्कार हो जाए। जो कर्ज में डूबे हैं उनके लिए, प्रभु, क्या आप उनका बोझ हल्का नहीं कर सकते? आपने कहा कि मैं सब जरूरतें पूरी करूंगा, तो अब दीजिए उन्हें छुटकारा। दरों की बरकत खोल दीजिए प्रभु। जो बंधनों में हैं, जादू टोने, तंत्र मंत्र, शैतानी योजनाओं में, हे प्रभु यीशु, आपकी उपस्थिति से हर अंधकार भागे, आपका लहू शुद्ध करे, आपकी सामर्थ उन्हें आजाद करे। शैतान का हर जाल टूट जाए यीशु के नाम में, अभी के अभी। अब मैं समर्पण करता हूं प्रभु। मैं कौन हूं, कहां जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, सब आपके हाथों में देता हूं। मेरे दिल के गहरे कोने भी आपके सामने खोल देता हूं। जिन बातों ने मुझे सालों से बांध रखा है, आज उन्हें भी आपके चरणों में छोड़ देता हूं। मुक्त कीजिए प्रभु, उठाइए मुझे, बदल दीजिए मुझे। यीशु, आप बिना मैं कुछ नहीं हूं। ना मेरी बुद्धि कुछ कर सकती है, ना मेरी योजनाएं, ना मेरी कोशिशें। जब तक आप साथ ना हो सब व्यर्थ है। इस दोपहर मेरे ऊपर उतरा, मेरे अंदर काम कर, मेरे विचारों को बदल, मेरे हृदय को नर्म कर। मुझे ऐसा बना जो प्रभु को पसंद आए। मुझे सिखा कि मैं कैसे प्रभु के चरणों में झुका रहूं। अंत में यीशु, बस यही कहना है, धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने मेरी सुनी। धन्यवाद कि आपने मेरी पुकार को अपने कानों तक पहुंचने दिया। धन्यवाद उस शांति के लिए जो अब मेरे दिल में बह रही है।
धन्यवाद उस आशा के लिए जो अब फिर से जीवित हो गई है। मैं जानता हूं प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। आप काम कर रहे हैं, आप मेरे पीछे खड़े हैं, आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। और यही मेरा भरोसा है, यही मेरी ताकत है, यही मेरा जीवन है। पर फिर भी मैं आपके पास आया हूं प्रभु, क्योंकि मुझे पता है आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। प्रभु, ये कर्ज का बोझ अब मुझसे नहीं उठाया जाता। हर सुबह उठता हूं तो सिर पर चिंता होती है, हर रात सोता हूं तो आंसू आंखों में होते हैं। मैं कब तक ऐसे जीऊं प्रभु? कब तक दूसरों से उधार मांगता रहूं? कब तक अपमान सहता रहूं? क्या मेरी हालत कभी बदलेगी यीशु? क्या आप कुछ कर सकते हैं? हे यीशु, आपने कहा था मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं। तो क्यों आज मैं पूंछ जैसा जी रहा हूं? क्यों लोग मुझे देखकर ताना मारते हैं? क्यों मैं दूसरों का मुंह ताकता हूं? क्यों मेरे बच्चों को मैं वो नहीं दे पाता जो वो डिजर्व करते हैं? क्यों मेरी पत्नी रातों को रोती है, मेरी मां चिंता में रहती है? क्यों प्रभु, क्यों? क्या मैंने कोई बड़ा पाप किया है? क्या आप मुझसे दूर हो गए हैं, या फिर आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं? जो भी हो प्रभु, मैं अब और नहीं सह सकता। मुझे उठाइए, मुझे आजाद कीजिए, मुझे छुड़ा लीजिए प्रभु। यीशु, मेरा आत्मा चिल्ला रही है, मुक्ति चाहिए। हर ईमी, हर किश्त, हर उधार मेरे दिल को जैसे चीर रही है। मैं कमाता हूं पर जेब में कुछ नहीं बचता। मैं मेहनत करता हूं पर परिणाम नहीं दिखता। क्या यही जीवन है प्रभु? क्या आपकी संतान ऐसे जीने के लिए बनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं प्रभु। आपने मुझे आशीष दी है, आपने मेरे लिए योजना बनाई है। आपने कहा मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन दूंगा। तो प्रभु, आज उस बहुतायत को बुलाता हूं, उस बरकत को पुकारता हूं, उस चमत्कार को मांगता हूं यीशु के नाम से। हे प्रभु, यह कर्ज अब मेरी आत्मा तक पहुंच गया है। मैं हंसता हूं पर अंदर रोता हूं। मैं सबके सामने मुस्कुराता हूं पर अकेले में टूट जाता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं पर जवाब नहीं आता, पर फिर भी मैं हिम्मत नहीं छोड़ता, क्योंकि मुझे पता है आप देरी कर सकते हैं प्रभु, लेकिन आप कभी इंकार नहीं करते। तो आज इस घड़ी में इस टूटी हुई आत्मा से मैं कहता हूं, यीशु मुझे छुड़ा लीजिए। यीशु, मेरा कर्ज उतार दीजिए। यीशु, मेरे लिए कोई रास्ता खोल दीजिए। कहीं से चमत्कार कर दीजिए। किसी को भेज दीजिए जो मदद करे, या फिर मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं खुद दूसरों की मदद कर सकूं। हे प्रभु, क्या आप नहीं कर सकते ये सब? क्या आपके लिए कोई चीज असंभव है? आपने तो मरे हुए को जिंदा किया है। आपने 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर हजारों को खिला दिया। आपने समुद्र को शांत किया, अंधों को आंखें दी। तो मेरा बैंक अकाउंट क्या चीज है? मेरा कर्ज क्या चीज है? आप एक वचन बोलिए प्रभु और सब कुछ बदल जाएगा। आपके वचन पर आज मैं खड़ा हूं प्रभु। भजन संहिता तुरिल, मैं जवान था और अब बूढ़ा हुआ, पर मैंने न तो धर्मी को त्यागा हुआ देखा और न उसके वंश को रोटी मांगते। तो फिर प्रभु, मैं भी आपका वंश हूं, मैं भी आपकी संतान हूं। मुझे क्यों रोटी मांगनी पड़े? मुझे क्यों दर दर भटकना पड़े? अब नहीं प्रभु, अब बिल्कुल नहीं। अब समय आ गया है कि आप मेरी स्थिति को पलट दें, कि आप मेरी गरीबी को आशीष में बदल दें, कि आप मेरे कर्ज को आजादी में बदल दें, कि आप मेरे आंसुओं को गवाही में बदल दें। प्रभु यीशु, मैं आपके सामने एक एक कर्ज का नाम लेकर रखता हूं। वो बैंक वाला कर्ज, वो ब्याज वाला उधार, वो रिश्तेदार से लिया हुआ पैसा, वो पड़ोसी की मदद जो बोझ बन चुकी है। हर एक का बोझ आपके चरणों में रखता हूं प्रभु। अब मैं नहीं, आप लड़िए इस युद्ध को। आप ही मेरे प्रोवाइडर हैं, आप ही मेरी आशा हैं, आप ही मेरा आर्थिक उद्धार है। अब मैं घोषणा करता हूं प्रभु यीशु के नाम से, हर शैतानी रोक टोक खत्म हो, हर अभाव की आत्मा नष्ट हो, हर बंद दरवाजा अब खुल जाए, हर कर्ज अब कट जाए प्रभु यीशु के लहू से। हे आत्मा परमेश्वर, मुझे दे दीजिए। कैसे खर्च करूं, कैसे सही निर्णय लूं, कैसे बर्बादी से बचूं, कैसे आत्मसंयम रखूं? मुझे लालच नहीं प्रभु, बस आपकी मर्जी से जीने की सामर्थ्य चाहिए। इतना दीजिए कि मैं खुद भी खाऊं और दूसरों को भी दे सकूं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं उन सभी के लिए जो आज संघर्ष में हैं, जो कर्ज में डूबे हैं, जो आत्महत्या सोच रहे हैं। रोक लीजिए प्रभु, उन्हें बताइए तू अकेला नहीं है। आपका हाथ अब भी बड़ा हुआ है, आपका दिल अब भी दयालु है, आप अब भी चमत्कार करते हैं। अंत में भी मैं धन्यवाद करता हूं। हां प्रभु, अभी भी
क्योंकि आपने मेरी बात सुनी है। आप काम कर रहे हैं, भले ही मैं अभी न देख पाऊं। आपके समय में आपकी रीति से चमत्कार जरूर होगा और मैं उठूंगा कर्ज मुक्त, भय मुक्त, संपूर्ण और आशीषित। मैं ये पूरी प्रार्थना करता हूं उस नाम में जो सबसे ऊंचा है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, जीवित, आशीष से भरे नाम में। आमीन।